लोग बोलते रहे कि कूड़ा मत डालो, सफाई भी करते फिर भी नहीं माने। लेकिन कूड़ा फेंकने वाला बाहर का कोई नहीं है, यहीं के फेंकते हैं। फेंकने वाला की कूड़ा यहीं पे और कूड़ा नाली में फेंक के आगे तक जाता है। क्या करे, ये कोई गली में मानता ही नहीं है, पूरा उधर से लाकर कूड़ा फेंकते हैं, बोलते हैं उल्टा लड़ाई करते हैं हम लोग से। 6 सेकंड में और एक जगह पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कूड़े का अंबार है। और मैं यहाँ पर किसी नेता को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आसपास ये मकान देख रहे हैं, कूड़ा कोई बाहर से फेंकने वाला व्यक्ति नहीं आता है, ये जाहिर सी बात है। जो लोग यहाँ पर मूल बासिंदा है, जो स्थायी रूप से यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि वो लोग ही ये कूड़ा डालते हैं। बहरहाल आपको बता दें, जो भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से बात करते हैं और क्या किस प्रकार से यहाँ पर। जी किससे शिकायत की आप? जितने पब्लिक सारे उनको शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं करता। किसको अधिकार, निगम पार्षद को या एमएलए को? हम लोग बोलते रहे कि कूड़ा मत डालो, सफाई भी करते फिर भी नहीं माने। आपस में आप लोग बात करते हैं कि बहन मत डालो, कूड़ा बहन मत डालो, कोई मानता ही नहीं। सब यहाँ पर जनता की अगल बगल मेरा घर है, मेरे सबसे ज्यादा परेशानी है। और लड़ते और गाली देते थक गई हूँ। अभी तक मान लो जो हम लोग को कोई वो नहीं करता। सुरेश चौधरी से भी बोली थी, मतलब वही ने जीत के गया है। और जितने मान लो जरा इलेक्शन का टाइम में नेता आते हैं, सबसे बोलती हूँ, उस टाइम वादा करके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं, या ना प्लॉट वाले कुछ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर और एक बहन जी मौजूद है, वो भी बुला रहे हैं कुछ बोलने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी परेशानी है कि कूड़ा फेंकने वाला बाहर का कोई नहीं है, यहीं के फेंकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि जो गुंजाइश होती है जहाँ पर मूल निवासी होते हैं, वही लोग आसपास के जो खाली प्लॉट होती है, जो खाली जमीन होती है, उसमें कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में हो चाहे किसी के संज्ञान में हो, कूड़ा डाल दिया जाता है। तो जनता ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। और ये नालियां भी बंद किया जाता है। ये सारा पानी जो है, गंदा पानी मेरे दरवाजे पे आता है। कई बार पुलिस भी आ चुकी है यहाँ पे, और कोई यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। चालान काटने के लिए मैंने कहा है कि 5-5 हजार रुपए का चालान काटा जाए, लेकिन सारे कहते हैं कि वो कहते हैं यहाँ से जो सीनियर है यहाँ पे, कहते हैं कि नाली बंद किया, बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ दरवाजे में मलबा गिरवा लो। मैंने कहा यहाँ से नाली बंद कर दो पूरा, मैं अपने दरवाजे में पानी नहीं निकालने दूंगी। आज का नहीं, कम से कम 10 साल से ये कहानी चल रही है। अगर ये प्लॉट साफ नहीं होगा तो ये नाली भी बंद नहीं होगा। फेंकने वाला की कूड़ा यहीं पे और वही कूड़ा नाली में बैठ के आगे तक जाता है। कोई यहाँ पब्लिक जो है नाली में एक ईंट नहीं लगा सकती, और कह रहे कि एमसीडी वाले ने बंद किया। मैं एमसीडी वाले को 4 दिन से सर ढूंढ रही हूँ, कहाँ है एमसीडी वाले ने। कंप्लेन भी मैंने डाला है एमसीडी वाले का, मैंने कहा ये जो है नाली नहीं बंद किया, सरिया लगा के और पत्ता लगा के नाली बंद किया। आप देख सकते हैं, प्लीज इसका जो है फॉर्मेट तैयार किया जाए। और ये जो है 998 वाले ने जबरदस्ती, ये यहाँ पर जो कह रहे हैं सही बात है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये नाली को बंद करी हुई है, ये नाली बंद पड़ी हुई है। मगर हम जानेंगे, एक घर है जिसके एकदम सामने जो है ये कूड़ादान बन गया है। ये खाली प्लॉट जो है, ये क्या है? आप मालिक हैं, आप ये प्लॉट के आप ओनर हैं, आप है ना? क्या नाम है आपका? मनीषा। ये स्थिति हो रखी है आपके घर के सामने, क्या करे, ये कोई गली में मानता ही नहीं है, पूरा उधर से लाकर कूड़ा फेंकते हैं, बोलते हैं उल्टा लड़ाई करते हैं हम लोग से। बताओ। हाँ, तो ये उल्टा एमसीडी वाले से बोलते हैं, एमसीडी वाला कुछ इसका समस्या का हल नहीं करता है। ये पूरी गली के गाय मर जाती है, कुत्ता मर जाता है, कुछ भी होता है, मर जो यहाँ पर लाकर फेंक देते हैं। हम लोग यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो दिक्कत नजर आई है वो कहीं ना कहीं नेताओं की नहीं है। जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर मूल निवासी, मूल बासिंदा जो लोग हैं, यहाँ पर ये कूड़ा फेंक जाते हैं। रिपोर्ट और यहाँ पर जो संज्ञान लेने के बाद तो पता चली है कि यहाँ पर जो मूल निवासी है, कहीं ना कहीं आपसी एक मतभेद कह सकते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता जनार्दन ये जो चैनल है, हम आप ही लोगों के लिए काम करते हैं और विनम्र अनुरोध करते हैं आपसे कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और साफ सफाई इसको कोई नेता आपको बोले या एमसीडी वाला आपका कान पकड़ के आपसे ये नहीं करवा सकता है कि जी कूड़ा यहाँ पर डाले, यहाँ पर कूड़ा नहीं डाले। लोग आपस में विवादित बयान दे रहे हैं, कोई बोलता है इसकी गलती है, कोई बोलता है इसकी गलती है। गलती भले ही किसी की भी हो, मगर यहाँ पर जो है परेशानी और जो प्रॉब्लम है वो आने वाले संकट को मद्देनजर देखी जाए। दिक्कत ये, बच्चों को मैं कैमरा दिखाऊंगा, यहाँ पर सारे नौजवान हैं और सारे जवान बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बच्चे हैं, यह इनकी जिंदगी का सवाल है। बैक्टीरिया और जीवाणु और कीटाणु से लबालब यहाँ पर ये गंदगी से भरा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता को ये एक ज्ञान मिले और एक रिपोर्ट हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो
ये जिम्मेदारी को समझे, आप अपनी जिम्मेदारी को समझे, कूड़ा इधर उधर ना डालें, ताकि आप ही इस परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कुछ जिम्मेदारी के साथ जनता से हम रूबरू होंगे, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये कूड़ा देखने के लिए नहीं मिलेगा। एमसीडी की गाड़ियां बाकायदा आती है, तो आप उसको दोनों पार्ट में डाल सकते हैं। घर के अंदर आप सूखा और गीला कूड़ा जो है आप उसको दो पार्ट में रख भी सकते हैं। गाड़ियां आए तो गाड़ियों के ऊपर आप डाल दें, उसको व्यवस्थित तरीके से उसको डस्टबिन में डाला जाता है। तो आप आने वाले समय में कुछ जिम्मेदारी लें, ताकि समाज और जन कल्याण के लिए आपका भी एक पहल हो। खाली हर चीज नेताओं से समाधान नहीं होती है, और हर चीज एमसीडी से या सरकार से समाधान नहीं होती है। जनता ही जिम्मेदार बनती है। कोई प्रॉब्लम उपज होती है तो वो जनता के वजह से होती है, और आज की जो प्रॉब्लम है वो जनता से उपज हुई एक प्रॉब्लम दिखाने की हमने कोशिश की। ये कई सेकंड से ये रिपोर्ट थी। आने वाले समय में इसी प्रकार से जमीनी हकीकत के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दूसरी रिपोर्ट में अवगत कराएंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत, और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।